Hello students, I am social science teacher. Today in this video, continuing the chapter 6 of unit 2, we are going to explain its some remaining topics. Students, यूनिट सेकंड के चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, उसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेट अस स्टार्ट। टॉपिक इज कॉमर्शियल टाउन्स, व्यावसायिक नगर, सेंटर्स ऑफ ट्रेड, व्यवसाय के केंद्र, व्यापार के केंद्र। बिजी अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड एलॉन्ग इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, बिजी अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड एलॉन्ग इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स। महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों के आसपास कुछ व्यस्त शहरी केंद्र विकसित हो गए। एमांग सच टाउन्स वर ओसियन एंड बयाना इन राजस्थान, पटना इन बिहार एंड कुंभकोणम इन तमिलनाडु। जो व्यापारिक रास्तों के किनारे शहर विकसित हुए थे उनमें कुछ हैं। राजस्थान में ओसियन और बयाना विकसित हुए थे, बिहार में पटना शहर विकसित हुआ था और तमिलनाडु में कुंभकोणम नगर विकसित हुआ था। ओके, कम टू राइट ऑफ। समटाइम्स अ टाउन डेवलप्ड आउट ऑफ ए लार्ज विलेज which had a mandi, wholesale market, or where haats, occasional markets or melas fairs were held. कभी कभी कुछ शहर ऐसी जगह पे विकसित हो जाते थे जहाँ बड़े गांवों में मंडी लगती थी, मतलब होलसेल मार्केट लगता था। वेयर हाट्स, या जहाँ पे कभी कभी मार्केट लगती थी, सामयिक मार्केट लगती थी। आर मेलाज फेयर्स वर हेल्ड, या वहाँ पे कभी कभी मेलों का आयोजन होता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी जगहों पे भी शहर विकसित हो गए जहाँ पे मंडियाँ होती थी, या कभी कभी लगने वाले बाज़ार होते थे, या वहाँ उस स्थान पे कभी कभी मेलों का आयोजन होता था। ऐसी जगहों पे भी शहर विकसित हुए थे मिडवल पीरियड में। बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम नियर एंड फॉर गैदर्ड हियर टू ट्रेड, यहाँ बेचने वाले और ख़रीदने वाले अर्थात क्रेता और विक्रेता नज़दीक और दूर से यहाँ पे इकट्ठा होते थे व्यापार करने के लिए। द आइटम्स ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड सैफरन, साल्ट, स्पाइसेस, हॉर्सेज एंड कैटल। यहाँ पे जो व्यापारिक आइटम, व्यापारिक जो सौदे होते थे, व्यापारिक जो वस्तुएं, यहाँ पे जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था उसमें नमक, मसाले, घोड़े, कैटल्स वगैरह होते थे। मर्चेंट्स हैड टू पे टैक्सेज ऑन देयर गुड्स टू द लोकल सामंत, जमींदार और रिलीजियस अथॉरिटीज। मर्चेंट्स हैड टू पे, मर्चेंट्स को, व्यापारियों को अपने सामानों पर टैक्स देना पड़ता था। किसको टैक्स देना पड़ता था? लोकल सामंत, स्थानीय सामंत को, या स्थानीय जमींदार को, या धार्मिक अधिकारियों को, व्यापारियों को अपने वस्तुओं पर टैक्स देना पड़ता था। एमॉन्ग द फेयर्स दैट आर स्टिल फेमस और द वंस हेल्ड एट पुष्कर इन राजस्थान एंड सोनपुर इन बिहार, उनमें से लगने वाले कुछ मेले अब भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि राजस्थान में जो पुष्कर मेला आयोजित होता है या बिहार में जो सोनपुर मेले का आयोजन होता है, वे अब भी प्रसिद्ध हैं। ओके। मुगल एम्परर जहांगीर एंड हिज सक्सेसर अलाउड यूरोपियन ट्रेडर्स टू एस्टेब्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स एट वेरियस प्लेसेस इंक्लूडिंग सूरत, बॉम्बे, पौंडीचेरी, मद्रास, मछलीपट्टम एंड कलकत्ता। मुगल बादशाह जहांगीर और उसके उत्तराधिकारियों ने यूरोपीय व्यापारियों को अपने ट्रेड सेटलमेंट्स स्थापित करने की अनुमति दिए थे विभिन्न स्थानों पे,
कुछ ऐसे स्थानों के नाम हैं सूरत, बॉम्बे, पौंडीचेरी, मद्रास, मछलीपट्टनम और कलकत्ता। मतलब यहाँ पे यूरोपीय व्यापारियों को अपने ट्रेड सेटलमेंट स्थापित करने के लिए मुगल एम्परर्स ने अनुमति दिए थे। By the end of the 17th century, these settlements developed into busy towns. By the end of the 17th century, 17वीं शताब्दी के अंत तक ये बस्तियां व्यस्त नगरों में विकसित हो गए। The most important item bought by the European traders was Indian cloth. यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु खरीदी जाती थी भारत में वह थी इंडियन क्लॉथ, भारतीय कपड़े। कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट। शिल्प के केंद्र, कारीगरी के केंद्र। समटाइम्स अ टाउन स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर क्राफ्ट। कभी कभी एक शहर किसी विशेष कारीगरी के लिए प्रसिद्ध होता था। फॉर एग्जाम्पल, पाटन, बरहानपुर, काशी, ढाका, देवगिरी एंड कांची वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड आगरा वाज फेमस फॉर वोवन कारपेट्स। उदाहरण के लिए पाटन, बरहानपुर, काशी, ढाका, देवगिरी एंड कांची टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे, जबकि आगरा बिने हुए कारपेट्स के लिए प्रसिद्ध था। द मेटल वर्कर्स ऑफ द चोला किंगडम स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग फाइन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। चोल किंगडम के जो धातु का काम करने वाले थे वे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने में सिद्धहस्त थे। कांसे की मूर्तियां बनाने में सिद्धहस्त थे, मतलब कुशल थे। Patronized by the Deccan rulers, the metal workers of Bidar in Karnataka specialized in art of working silver into intricate designs on black metals. Patronized by Deccan rulers, डेक्कन शासकों के द्वारा संरक्षित मेटल वर्कर्स जो थे बीदर के, कर्नाटका के बीदर के जो मेटल वर्कर्स थे वे स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ वर्किंग सिल्वर, सिल्वर का काम करने में प्रवीण थे, कुशल थे। इनटू इंट्रिकेट डिजाइंस ऑन ब्लैक मेटल्स, काले धातुओं पे वे डिजाइन बनाने में सिद्धहस्त थे, कुशल थे। दिस क्राफ्ट इज कॉल्ड बीदरी आफ्टर बीदर, बीदर स्थान के नाम पे इस कला को, इस कारीगरी को बीदरी कहा जाता था। अर्थात ये जो कर्नाटक के बीदर के जो मेटल वर्कर्स थे ये मेटल शीट पे तरह तरह की डिजाइन बनाते थे और इस कारीगरी को बीदरी कहा जाता था। क्रॉप्स फ्लोरिश्ड इन विलेजेज एज वेल, कारीगरी गाँव में भी विकसित हुई, फली फूली। सम मर्चेंट्स सर्व्ड एज मिडिलमैन हु कैरीड गुड्स फ्रॉम विलेजेज टू नियरेस्ट मार्केट्स और टाउन्स। सम मर्चेंट्स, कुछ व्यापारी, मिडिल सर्व्ड एज मिडिलमैन, मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। वे गाँव से सामान को शहरों में ले जाते थे, शहरों की मार्केट में ले जाते थे। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, पोर्ट्स। पत्तन, बंदरगाह। इंडियाज ओवरसीज ट्रेड विथ रीजन्स सच एज साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना एंड यूरोप लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट टाउन्स अलोंग द कोस्ट। इंडियाज ओवरसीज ट्रेड विथ रीजन्स, इंडिया का समुद्र पार भी व्यापार होता था कुछ क्षेत्रों से। ऐसे क्षेत्रों के नाम हैं साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना एंड यूरोप। लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट, कम टू नेक्स्ट पे, पोर्ट टाउन्स अलोंग द कोस्ट। और जो इन क्षेत्रों से व्यापार होता था इसकी वजह से बड़ी संख्या में पोर्ट वाले शहरों का विकास हुआ, समुद्र के किनारे पोर्ट वाले शहरों का विकास हुआ। एमंग द फ्लोरिशिंग पोर्ट्स ऑफ मिडवल पीरियड वर सूरत, ब्रोच, भरूच एंड कॉम्बे, खंभात इन गुजरात। मिडवल पीरियड में जिन
पत्तनों का, जिन बंदरगाहों का विकास हुआ था उसमें से कुछ के नाम हैं। गुजरात में सूरत, भरूच, काम्बे विकसित हुए थे। बसीन और बसाई, डाभोल, संदल, बर इन गोवा में बसीन, डाभोल और संदाबर बंदरगाह विकसित हुए थे। भटकल ऑन द कोंकण कोस्ट पे भटकल पत्तन का विकास हुआ था। कालीकट और कोझिकोड एंड कोचीन ऑन द मालाबार कोस्ट, और मालाबार कोस्ट पे कालीकट और कोचीन बंदरगाह शहरों का विकास हुआ था। एंड मछलीपट्टनम, सतगांव, सोनारगांव एंड चिटागोंग ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, और पूर्वी समुद्री किनारे पर मछलीपट्टनम, सतगांव, सोनारगांव और चिटागोंग का विकास हुआ था। फॉरेन ट्रेडर्स इंक्लूडिंग अरब्स, पर्शियंस, सीरियन, क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस सेटल्ड इन दीज पोर्ट्स। विदेशी व्यापारी जिसमें अरब व्यापारी शामिल थे, फारसी व्यापारी शामिल थे, सीरिया के व्यापारी शामिल थे और यूरोप के व्यापारी शामिल थे, इन पत्तन वाले शहरों में बस गए थे। Okay students, remaining topics will be explained in next video. Thanks so much.